अच्छा, हमारे साथ यूसी 13 के वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे भी कुछ बात करते हैं इस डिस्पेंसरी के हवाले से और तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम मोहम्मद जवादुल हसन है। मैं टाउन का अपोजिशन लीडर भी हूँ और इस यूसी 13 का वाइस चेयरमैन भी। अच्छा सर, ये डिस्पेंसरी की तो काफ़ी खस्ता हालत है और मेरे ख्याल में यूसी को भी पता होगा और टाउन को भी पता होगा। बिल्कुल। तो जैसा कि हमें हमारी इत्तलात के मुताबिक कि ये छाँव वेलफेयर को दी गई है ओपन करने के लिए, ये बात एकदम दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे करने के बाद और छाँव वेलफेयर के जो प्रेसिडेंट हैं आफ्ताब साहब का इंटरव्यू लेने के बाद, सारे प्रोसेस के बाद, करारदाद मंज़ूर कराने के बाद ये डिस्पेंसरी इनकी हैंडओवर की गई है आवाम की खिदमत के लिए। अच्छा अच्छा, ये डिस्पेंसरी तो दे दी गई, लेकिन असल में जैसे माजी में अगर हम चले जाएँ तो वहाँ देखने को ये मिलता है कि डिस्पेंसरियाँ तो बहुत सारी दी जाती हैं, लेकिन फिर उन पे मॉनिटरिंग नहीं रखी जाती, तो जो जिसके पास होती है वो उसे गलत तरीके से न्यूट्रलाइज़ कर लेता है। तो जो अभी आपने आफ्ताब साहब को ये डिस्पेंसरी दी है छाँव वेलफेयर के, तो इन पे कोई मॉनिटरिंग भी आप लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देखिए, ये मॉनिटरिंग कमेटी भी हमारी जो हेल्थ की कमेटी है, उसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे बलाज साहब हैं, वो भी हमारी तंजीम के अहम रुकन हैं। तो ऐसे नहीं दी गई। छाँव वेलफेयर का हमने पूरा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए, आफ्ताब साहब की जो खिदमात हैं आवाम के लिए वो देखते हुए, उसके बाद इनकी हैंडओवर की गई। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये आफ्ताब साहब इसको सही तरीके से रन कर पाएँगे कि नहीं? इंशाल्लाह बिल्कुल, आफ्ताब साहब पे हमें बिल्कुल भरोसा है, छाँव वेलफेयर पे हमें बिल्कुल भरोसा है। इनका जो माज़ी का रिकॉर्ड है वो देखते हुए इंशाल्लाह वो इसको अच्छी तरीके से रन करेंगे। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ चेयरमैन हेल्थ न्यू कराची टाउन बराज साहब मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे भी कुछ सवाल कर देते हैं डिस्पेंसरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, डिस्पेंसरी छाँव वेलफेयर को दी गई है जैसा कि आपके इल्म में होगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो लोग इसको सही तरीके से चला पाएँगे? क्योंकि अभी जो इसकी हालत है वो तो एकदम ही ज़ीरो से भी माइनस में चली गई है। असल में देने का मकसद ये है छाँव वेलफेयर को कि हमने इनके बारे में सुना था काफ़ी। फिर इनका जब प्रपोज़ल आया हम लोगों ने इनसे बातचीत की। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिपिंग पे ही हम छाँव वेलफेयर को दे देते हैं, ताकि एक बेहतर अंदाज़ में इस डिस्पेंसरी को रन किया जा सके। उसकी लुक आफ्टर हम लोग भी करते रहेंगे। बाकायदा हम लोग इनसे मंथली तौर पे जो है ना मंथली हिसाब से हम लोग इनसे रिपोर्ट तलब करेंगे हर चीज़ की, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और हम लोग सरप्राइज़ विज़िट भी देंगे यहाँ पर, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके। अच्छा, अभी आप कोई एक अंदाज़न बता सकते हैं कितने महीने लगेंगे या अरसा लगेगा कि ये डिस्पेंसरी खड़ी होने में? मेरी तो ख्वाहिश ये है कि 1 महीने के अंदर-अंदर इस डिस्पेंसरी को जो है ना दोबारा रन किया जाए, ताकि आवाम को सहूलियत मैसर आ सके। अच्छा, यहाँ पे आवाम के लिए फ्री में इलाज होगा या कोई फ़ीस एक रखी जाएगी और उसके हिसाब से होगा? मेरे हिसाब से तो कोई फ़ीस नहीं रखी जाएगी। एक छोटी-सी अगर छाँव वेलफेयर अपने हिसाब से अगर कोई छोटा-मोटा पर्ची रखे 20-50 रुपए की, उसके अलावा कोई फ़ीस यहाँ पर हम लोग नहीं चला रहे। चलें सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्पेंसरी के अंदर। अच्छा, ये वही डिस्पेंसरी है जिसमें कल रेहान अकरम जो एमपी हैं एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने विज़िट करा। काफ़ी बातें थी उनकी उसमें, तो आज हमने अपनी सोर्स लड़ाते हुए उन लोगों से कॉन्टैक्ट करा जिनके पास ये डिस्पेंसरी है और उनको यहाँ बुलाया और इस हवाले से बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इनसे तारुफ़ करते हैं, तारुफ़ करवाते हैं आपका कि ये हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब भाई, ज़रा सा तारुफ़ हो जाए आपका। सैयद आफ्ताब अली और प्रेसिडेंट ऑफ छाँव वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं ख़ुद प्रेसिडेंट हूँ इस इदारे का और काफ़ी टाइम से यानी कि 2017 से मैं इसको रन कर रहा हूँ और हुकूमत सिंध से अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजिस्टर्ड हूँ और दीगर मकामात पर जो है वो मैं काम कर रहा हूँ, शोबाजात पर भी काम कर रहा हूँ। हेल्थ में जैसे कि लंगर हो गया, दस्तरखान, रमज़ान में राशन की मुहिम, ये सारे हमारे काम हैं और ये हमारी सारी चीज़ें फ़ेसबुक पर और आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये डिस्पेंसरी आपके पास है और इसकी ऐसी हालत है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, मैं सही आपको एक बात बताऊँ तो मैंने खुद भी आज इसको पहली बार अंदर से सही मानों में देखा है। इस पर वर्किंग हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और मुझे कमोबेश को 2 से ढाई महीने लग चुके हैं। और उसके बाद ये हमने टीएमसी न्यू कराची से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ये इदारा है और ये हमारे सारे काम है। हमने अपनी प्रोफ़ाइल उनको पेश की थी और हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा इदारा टाउन प्रोवाइड कर दे कि जिस पर हम इंसानी खिदमत सरअंजाम दे सकें अच्छे और बेहतर अंदाज़ में। तो ये डिस्पेंसरी हमें कुछ ज़राओं से पता चला था कि पहले ये बनी थी, जो कि डिस्पेंसरी के लिए ही बनी थी, लेकिन अभी तक ये ऑन नहीं हुई। इस पर कब्ज़ा रहा, कब्ज़े होते रहे, जो भी रहा, जिसने भी किया, व्हाटएवर, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। लेकिन फिर जब हमें पता चला कि है ही डिस्पेंसरी और डोमेन जो है वो टीएमसी का है, तो हमने रिक्वेस्ट की और मैं उनका थैंक्सफुल भी किया। उन्होंने हमारी बात रखी, हमारे काम को देख के सराहा
और ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने हमें इस खिदमत खल्क़ का मौका दिया और ये डिस्पेंसरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने अलाउड की है 10 साल के लिए। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में गालिबन अभी 21 मई और 2024 में अलॉट हुई है आपको, जी, 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 जी। तो अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। नहीं, नहीं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कब्ज़ा था, उसको उन लोगों को आप लोगों ने किस तरह निकाला? अच्छा, उनके लिए भी ऐसा है कि वो फैमिली भी जो है वो बिल्कुल एक समझ लें कि मिडिल भी क्या कहूँगा, बहुत बेचारे गरीब से लोग थे और क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका वास्ता था। उनसे जो खातून थी, माँ जी जो बैठी हुई थी, उनसे मेरी बाकायदा 2 से 3 मुलाकातें हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की। तो उन्होंने भी एक बात रखी थी कि हम गरीब हैं, हम कहाँ जाएँ? किसी ने उनको यहाँ बिठाया हुआ था और उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहता। उन्होंने फिर ये कहा कि आप हमारी कोई हेल्प करें। तो इसमें सर सैयद थाने का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि हेड मुरर साहब ने और सब ने ताउन किया। हमने वहाँ भी एक रिसीविंग दी हुई थी इसको खाली करने की, वो सारे प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। उसमें बात ये थी कि उन्होंने हमसे जब रिक्वेस्ट की तो हमने उन्हें ये अजमेर नगरी साइड पे बिलाल में घर की सिस्टम बना के दी है, तो वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तो आज आपके सामने कोई कब्ज़ा नहीं है, कोई नहीं है, मैं और आप अकेले खड़े हैं और कल से इंशाल्लाह इस पे काम करना शुरू करेंगे। अच्छा, बड़ी बुरी हालात है, ना दरवाजे हैं, ना तार हैं, ना बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ भी असल में सीधा नहीं है। काफ़ी टाइम नहीं लग जाएगा इसको बनाने में? कोशिश तो ये है कि जल्द से जल्द और बेहतर अंदाज में करेंगे, क्योंकि टाउन ने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि वो सफाई सुथराई का जितना भी निज़ाम है, सेवरेज का, चीज़ों का, या सॉलिड वेस्ट के जो नुमाइंदे होते हैं वो हमारे साथ सफाई में ताउन करेंगे। बाकी जो इलेक्ट्रिक का और रेनोवेशन का काम है इंशाल्लाह जो हमारे मुखिर हज़रात हैं उनसे ताउन की अपील करेंगे, उनसे मिल मिलाकर इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द कोशिश होगी कि हम करें। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह जो सुबह से यहाँ मौजूद हैं, तो अगर आप चाहें तो बाहर निकल कर, मैं यहीं हूँ, आप जाएँ, मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़िज़ शख्सियात से मुलाकात हुई, रब्ता हुआ, तो सब चाय पानी सब पूछ रहे हैं, आकर मिल रहे हैं, बड़ा खुश हैं। जब हमने आज, आप जब बाहर जाएंगे तो मैंने चोकिंग आज करवाई है, आप देख लें। उस चोकिंग को देखकर बड़ा खुश हुआ और ये कहने लगे खाली हो गई, खाली हो गई। मैंने कहा जी अंकल ये खाली हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ डिस्पेंसरी कर रहे हैं। तो बड़ा खुश हुए और अहले इलाका भी बहुत खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपके आने से इंशाल्लाह हमें उम्मीद होती है कि सफाई रहेगी, चीज़ों क्योंकि कचरा वगैरह सारा बहुत है। अगर आप जाएंगे बाहर वीडियो वगैरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, इसके एतराफ़ में भी काफ़ी कचरा है, उसको भी साफ़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि लोग आएँगे तो ज़ाहिर बात है, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई गाड़ी पर आ रहा है ना? तो उसको खड़ा करने के लिए भी तो स्पेस होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल करवाएँगे, क्योंकि ये हमारी बात टाउन में हुई थी, हमने इस पे भी रिक्वेस्ट उनसे यही की थी कि, और कोशिश ये भी हमने कहा था कि हमें कम से कम वीक में 2 से 3 बार जो है ना प्रोवाइड किए जाएँ तमाम जो अमला है इसका सफाई का। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके साथ ताउन करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। तो ये थे सैयद आफ्ताब अली कादरी, जिन्होंने अपनी तमाम तस्वीर इस डिस्पेंसरी के हवाले से बताई। सही ज़ीशान को दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी जगह से मुझे पर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।